Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics J main paper was all about on 6th of April 2023 in shift 1. So अगर मैं physics की paper की बात करूँ in totality, again the difficulty level of the paper in comparison to your chemistry as well as your physics, तो हम कह सकते हैं कि the paper was on the moderate to easier side. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा difficult questions वैसे अगेन नहीं आते. इनफैक्ट आपके सेशन 1 में भी जो हमने कंटेंट्स यूज़ किए थे, जो कंटेंट आपको बताए गए थे पहले, उसी से रिलेटेड सारे कंटेंट से रिलेटेड इस सेशंस में सेकंड सेशंस में भी सेम सिमिलर कंटेंट से क्वेश्चंस आए थे. ओके, सो अगर मैं टोटल पेपर की बात करूं, उसमें से 11th स्टैंडर्ड से कितने आए थे एंड 12th स्टैंडर्ड से कितने क्वेश्चंस आए थे परसेंटेज वाइज. सो एज यू कैन सी इन 12th स्टैंडर्ड द परसेंटेज is about 56% and in 11th standard the percentage is about 44%. अगेन एक दो क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा थे, ठीक है, इसमें कम थे, तो उतना डिफरेंस आ गया है. तो ज़्यादा क्लियर मार्जिन डिफरेंस नहीं है 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड की बात किया जाए. अगेन द क्वेश्चंस वट एवर द क्वेश्चंस वी हैव चूजन इज ओनली मेमोरी बेस्ड. Okay, so there is no clear margin, so that means it indicates that you have to thoroughly go through all the topics and the chapters of 11th standard as well as 12th standard. तो दोनों standards के आपके questions easily chapters आपको focus पे area में रखने हैं. Okay, so the overall difficulty level of the questions, if I'll talk about, is easier questions was about 24%. So that means कि easier questions are those questions which are direct from NCERT, जिसमें आपका एक minimal concept use होता है, जिसमें आपका direct formula based questions आ जाते हैं. ठीक है, and moderate questions are those is about 72%. Again, तो moderate questions उस type के questions है जो formula based questions से numerical आते हैं. ठीक है, so ज़्यादातर questions physics में उसी से related और उसी से based थे. Okay, if I talk about difficult questions, so the percentage was about 4%. So that means कि ज़्यादा questions नहीं आते, 1 or 2 questions ही आए हुए हैं आपके. अगेन आपके previous sessions में भी अगर जो आपने वीडियो देखे होंगे उसमें भी हमने सेम चीज़ बोला गया था आपको कि difficulty level आपका percentage wise it ranges from 3, sometime it ranges from 3 to 7, 10, max to max 10 से ज़्यादा percentage difficult नहीं होता, number of questions difficult नहीं होते. So difficult questions were those questions जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस यूज हो रहे थे, जिसमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं. ठीक है, सो इफ विल फोकस ऑन द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस एज वेल एज द इजियर लेवल क्वेश्चंस, अगेन स्टिल यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो अच्छा खासा आप एग्जाम 95% के लगभग आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो we'll be moving to the next analysis part where we'll be discussing the chapter from which the questions came as per 11th standard is concerned and the content from which the questions came. So as you can see, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमेशा क्वेश्चंस आता ही है. एक आपके प्रीवियस सेशंस में भी, आपके फर्स्ट सेशंस में आपको बताया गया था कि इससे रिलेटेड एरर्स एंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे. ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम इज अबाउट 1. ओके, एंड मोशन इन अ प्लेन से अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन है, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी एक ही क्वेश्चन था, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का. एंड लॉज ऑफ मोशन से स्प्रिंग मास का सिस्टम से क्वेश्चंस आए थे, रोटेशन इन अ प्लेन से, तो एक क्वेश्चन उसमें आया था. ठीक है, अगेन वर्क एनर्जी एंड पावर में से काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चंस आया है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम पे क्वेश्चंस आया हुआ है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर एंड रॉड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2. ओके, ग्रेविटेशन पे वेट वेरिएशंस, दैट मीन्स कि किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाएं, ठीक है, तो उसमें जी वेरी कर जाएगा, तो उसका वेट कितना वेरी करेगा, तो उस पे क्वेश्चंस आया हुआ था. एंड अगेन इसके वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. इन टोटलिटी अगर मैं प्रीवियसली सेशंस में भी जो जिन टॉपिक्स से आपको बताए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस इस सेशंस में भी, आपके सेकंड सेशंस में भी, अप्रैल सेशंस में भी क्वेश्चंस उसी टॉपिक से, उसी कंटेंट से आए हैं. ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो यंग्स मॉडुलस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. एंड अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में अगर एक ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज फॉलिंग डाउन, ठीक है, तो उसमें उसका स्टोक्स लॉ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एज वेल एज उसका वेट को बैलेंस कर सकता है. तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस करके अपन अगेन वो कांस्टेंट स्पीड से टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था. अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस सेशंस में भी नहीं आए हैं, दैट यू मस्ट रिमेंबर.
अगेन थर्मोडायनेमिक्स पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका वर्क डन गिवन था, ठीक है, तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना फाइंड आउट करना था आपको। अगेन आपको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड वो आपको गिवन था। देन ऑसिलेशन से आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एंड टाइम पीरियड निकालने का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन वेव से डॉपलर शिफ्ट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं टोटलिटी की बात करूं, 11th स्टैंडर्ड की ही बात करें, तो एरर्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, जो कि आपके प्रीवियस सेशंस में भी बताए हुए हैं, ठीक है। एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन से इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी पे भी प्रीवियस सेशंस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स से जो भी आपके प्रीवियस सेशंस में आपको बताए गए उसी से रिलेटेड इस सेशंस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, एंड द सिमिलर पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस आल्सो। तो जितने भी आपके एग्जाम अभी आप फेस करने वाले हैं उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस आप इस कंटेंट से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। एंड आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी आपके सारे कंटेंट्स हमने आपको बताए हुए हैं। तो सारे कंटेंट्स को गो थ्रू कीजिए और आसानी से आपको इजीली एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं। ओके, सो इन टोटलिटी ये तीनों टॉपिक्स जैसे कि आपका वर्क एनर्जी एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेविटेशन प्लेज अ लार्जर चंक, जिसमें से अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम इज अबाउट 15, ठीक है। सो अगेन इट इज अ मेमोरी बेस्ड, इट इज मेमोरी बेस्ड, सो हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले थे उसमें हमने सारा एनालिसिस किया हुआ है। ओके, एंड अगेन वन क्वेश्चन सबसे आए हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर से, मोस्ट ऑफ द चैप्टर से क्वेश्चन में आए हैं। एज पर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, यू कैनॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, इन आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो आई टोल्ड यू द सेम थिंग कि यू कैनॉट नेग्लेक्ट 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड चैप्टर। कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ, बट हॉट कंटेंट और हॉट टॉपिक्स जो आपको बताए गए हैं, हॉट कंटेंट्स, उस पर आपको आसानी से स्टिक करना है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द 12th स्टैंडर्ड, सो 12th स्टैंडर्ड में आपका आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस आया हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोटेंशियल ग्राफ फॉर शेल पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक क्वेश्चन आया है रजिस्टर फार्मूला बेस्ड पे, ठीक है। एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एम्पियर्स लॉ ग्राफ एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप पे क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे अगेन रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स पे अगेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ अ प्लेन मिरर पे, प्लेन वेव पे एक क्वेश्चन आया है। डुअल नेचर एंड रेडिएशंस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे एक क्वेश्चन आया है। एटम्स पे एनर्जी लेवल एंड रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट पे 2 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे लॉजिक गेट्स पे एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। इस पे इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सेमी कम्युनिकेशन सिस्टम पे रेंज ऑफ अ टावर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो इन टोटलिटी की अगर हम बात करें तो मोस्टली आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर बहुत ईजियर टू स्कोर होता है, जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आया। अगेन आपको 12th स्टैंडर्ड में ही जितने भी हॉट कंटेंट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उन्हीं हॉट कंटेंट से अगेन इस 6th ऑफ अप्रैल को भी सेम क्वेश्चंस उसी हॉट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। सो अगेन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस जिसमें आपके सारे हॉट कंटेंट्स हमने आपको डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं हॉट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर एक पैटर्न की बात करें तो हम देखेंगे कि अब टोटलिटी इलेक्ट्रोस्टैट से अच्छे क्वेश्चंस, लार्जर चंक क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। स्पेशली आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, एंड स्पेशली इधर रजिस्टर्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं या सर्किट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या सर्किट्स पे कई बार 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लेज एज वेल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। इफ आई टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एज एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल 12th स्टैंडर्ड, तो आपका जो बिल्कुल इजी टॉपिक है जिसमें आप आसानी से कम एफर्ट लगा के ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू द सेम थिंग कि मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। सो मोस्टली डुअल नेचर एंड रेडिएशन से डी ब्रॉगली पे वेवलेंथ पे क्वेश्चंस आता ही है, एंड एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस पे एटम्स पे क्वेश्चंस आता ही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस पे या तो इधर आपका लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आ जाता है या इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम पे इधर आपका
रेंज इस टाइम रेंज ऑफ अ टावर पे क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, एंड नहीं तो आपका रिलेटेड टू ए मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चंस कम्युनिकेशन सिस्टम पे आते ही रहते हैं. ओके, सो दैट मीन्स your modern physics plays a very much important role. If I'll talk about modern physics plus, if I'll include modern physics plus the communication system and semiconductor, so it played a very much larger chunk, and these chapters are quite easier to remember, and it is quite easier to solve. The questions that came from these chapters are quite of minimal standard, so that means कि most of the easiest questions आप इसी standards इन्हीं questions से इन्हीं topics से आप expect कर सकते हैं. ठीक है, अगेन न्यूमेरिकल आप एस्पेक्ट डुअल ट्रांजिशंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एटम्स में, ठीक है, ट्रांजिशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी लेवल्स पे उस पे आ जाते हैं, या आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वगैरह पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्क फंक्शंस पे क्वेश्चंस आ जाता है. ओके, बाकी अदर टॉपिक्स पे इजीली मैंने सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स से टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो हमने बताए हैं, और आपके सिमिलर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन. तो जितने भी एग्जामिनेशंस आएंगे तो सिमिलर पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस पैटर्न वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो सेशन 1 में जो पैटर्न है ऑलमोस्ट यही सेम पैटर्न आपका सेशन 2 में भी फॉलो हो रहा है. So that means in totality, if I'll talk about the overall conclusion part, you can avoid the complex numericals. The percentage of the complex numerical is only about 4 to 10%, max to max. Okay, 2 या 3 questions ज़्यादा आ सकते हैं, especially if you have moderate level of preparations. You cannot neglect any topic of 11th as well as 12th standard. So stick to all the hot topics of 11th and 12th standard. Stick to those hot contents which is repetitive, जिस पे से क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं, जो कि आपके प्रीवियस सेशंस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं. ठीक है, एंड रिमेंबर द लेस एफर्ट स्कोरिंग कंटेंट्स लाइक योर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, लाइक 11th स्टैंडर्ड में आपका एरर्स की बात करें, उस पर क्वेश्चंस क्वाइट बहुत मिनिमल लेवल के आते हैं. लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें 12th स्टैंडर्ड से, उसमें भी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ईजी होता है. ओके, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप थॉरली करेंगे, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि इजीएस्ट लेवल वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से सीधा डायरेक्ट आ रहे हैं. ठीक है, मीन्स थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं. आई होप दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू.